अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रज़ा कमेटी साउंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। सामीनी किराम व रफ़ीक़ानी गिरामी, हकीकत यही है कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का ज़िक्र मुबारक और दिल की गहराइयों से आपका ज़िक्र वही करता है जिसे गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु चाहते हैं। और जब तक आप न चाहें ये नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी फजीलत, मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल नकल फरमाया, और हक यही है कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की दस्तगीरी यानी आपका मदद करना, उसके हवाले से इमाम अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ कि क्या गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दस्तगीर हैं और सरकार गरीब नवाज ये गरीब नवाज हैं? तो इमाम अहले सुन्नत ने उसके दोनों बातों के जायज़ होने के बारे में जवाब तहरीर फरमाया, और बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की दस्तगीरी के हवाले से आपने फरमाया कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने ये लिखा है कि जितने भी सिलसिले हैं, जितने भी सलासिल हैं और जितनी भी निस्बतें हैं, उन तमाम निस्बतों में सबसे अफजल सिलसिला और सबसे अफजल निस्बत ये कादरी निस्बत है। यानी सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निस्बत है, ये सिलसिलों की बात है। और फिर फरमाते हैं कि खुद गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा भाई मंसूर हल्लाज का वाक़या जानते हैं ना, कि जिन्होंने नारा लगाया था अनल हक का, वो कुछ और कहना चाहते थे, सुनने वालों ने कुछ और समझा, और बज़ाहिर जो शरीयत का हुक्म था उस पर अमल किया गया और आपकी गर्दन को मारा गया। तो वो बहुत बड़े मकाम के ऊपर फाइज थे, लेकिन जज्ब की कैफियत में वो जो नारा लगाते थे ना, तो सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपकी दस्तगीरी कैसे होगी? कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अरे अगर मेरे भाई मंसूर के वक्त में मैं होता तो उनको संभाल लेता। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मंसूर हल्लाज के वक्त में होता ना, तो उनके ऊपर जज्बगी जो कैफियत तारी हुई, अनल हक का जो नारा लगा और उसको लेकर जो कुछ भी मामलात हुए, तो गौसे आज़म गोया कि ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त मेरे जैसा कोई दस्तगीर न था, मेरे जैसा कोई मदद करने वाला न था। अगर उस वक्त मैं होता तो मैं अपने भाई को संभाल लेता, अगर मैं होता तो मैं अपने भाई को संभाल लेता। और फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने नकल फरमाया कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की दस्तगीरी तो वो है कि आज भी वो अपने कब्र अनवर में ऐसी ही दस्तगीरी फरमाते हैं जैसे कि ज़ाहिरी हयात में फरमाते थे, जैसे कि ज़ाहिरी हयात में फरमाते थे। अब यहाँ पर कई मसाइल हल हो जाते हैं। एक तो ये कि गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को दस्तगीर मानना, बल्कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं
कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये मदद फरमाते हैं ना, तो ये तो ऐसी बात है कि तमाम मुसलमानों की जुबान के ऊपर ये जारी है कि सब गौसे आजम ही कहते हैं। और गौसे आजम का माना ये होता है कि सबसे बड़े मदद करने वाले, सबसे बड़े मदद करने वाले। और आपने फरमाया कि गौसे आजम, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी अपनी किताब में लिखा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने भी अपनी किताब में लिखा, यहां तक कि इस्माइल देहलवी ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा। तो अब अगर कोई ये कहता है कि गौसे आजम, एक तरफ अगर कोई ये कहता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगने से अगर आदमी मुशरिक हो जाएगा, तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के बारे में क्या कहेंगे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में क्या कहेंगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बारे में क्या कहेंगे। तो इमाम अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि गौसे आजम का चाहे जाहिरी हयात में मदद करना हो या बादे विसाल कब्र अनवर में जाकर मदद करना हो, ये इस बात की दलील है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की अता से मदद फरमाते हैं। अब यहां पर आप देखें कि सरकार गौसे आजम का मदद करना और आपका लोगों के ऊपर हुकूमत करना, आपकी हुकूमत का हाल तो ये कि अल्लाह की अता से आपकी हुकूमत तो वो है कि अगर मुर्दे को भी हुक्म दे तो वो कब्र से जिंदा हो जाए। अल्लाह की अता से मुर्दे को भी अगर हुक्म दे तो वो कब्र से जिंदा हो जाए। और आपकी हुकूमत का मामला ये है कि जो दुनिया का बादशाह होता है ना, दुनिया का जो बादशाह होता है उसकी हुकूमत जिस्म पर होती है। किस पर होती है? जिस्म पर होती है कि बादशाह के खौफ से आदमी किसी का काम करने से रुक जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो पुलिस वाले को देखा तो हम मास्क को पहनना ये पसंद नहीं करते, लेकिन ये कि पुलिस वाले के खौफ से चेहरे के ऊपर मास्क आ गया कि नहीं। हम मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन कानून जो पास होता है तो अगरचे वो जालिम है कि जालिम का जुल्म भी कभी जिस्म के जाहिर पर हुकूमत कर लिया करता है, उसका जुल्म भी हुकूमत कर लिया करता है, लेकिन दिल के ऊपर हुकूमत करना ये दुनियावी बादशाह का काम नहीं होता है। क्योंकि दिल का मामला ये है कि आदमी जाहिरी तौर पर तो किसी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर दिल के अंदर मोहब्बत न हो तो दिल से वो अदब नहीं करेगा, दिल से वो एहतराम नहीं करेगा। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है कि अल्लाह की अता से आप अगर चाहें तो आपकी हुकूमत ये जाहिर पर भी होती है और लोगों के दिलों पर भी हुआ करती है, ये लोगों के दिलों पर भी हुआ करती है। और वो हुकूमत कैसी है कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला नमाज जुमा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, नमाज जुमा के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे। और सरकार बगदाद जब भी निकलते तो भीड़ और हुजूम ये जमा हो जाता था, चारों तरफ से घेर लेते थे लोग। अपने खादिम के साथ नमाज जुमा के लिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला निकले तो काफी दूर तक चलते रहे, लेकिन ये कि कोई मिलने के लिए नहीं आया। तो खादिम ने अपने दिल के अंदर सोचा कि आज आखिर मामला क्या है, न कोई सलाम करने के लिए आता है, न कोई मुसाफा करने के लिए आता है, कोई भीड़ नहीं है। वो खादिम अपने दिल के अंदर सोचता है और दिल में इतना सोचा कि अचानक चारों तरफ से लोगों का आना शुरू हो गया और लोग इतने ज्यादा जमा हो गए कि बज़ाहिर खादिम और सरकार गौसे पाक की बारगाह में फासला हो गया। होता है ना, हमने देखा है ना, नाइब गौसे आजम हुजूर ताजुल शरिया जब तशरीफ लाते थे तो होता क्या था, आदमी सोचता साथ में चलूंगा, हाँ, लेकिन कहां तक चलेगा।
आदमी सोचता वो खुद ही पीछे हट जाता कि साथ में चलेंगे, लेकिन अगर भीड़ आना शुरू हो गई तो साथ में चलने वाला भी कहां गायब हो जाता और दूर रहने वाला कहां चला जाता। हा? ऐसा होता था ना। तो वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के खादिम और सरकार गौसे पाक के दरमियान काफी दूरी बज़ाहिर हो गई। तो वो खादिम अपने दिल में सोचने लगा कि इससे बेहतर तो पहले का ही मामला था कि हजरत के साथ चलता तो था। हा? इससे बेहतर तो पहले का मामला था कि हजरत के साथ साथ चलता था। उसने अपने दिल के अंदर यह सोचा कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर आपने इरशाद फरमाया, ये भीड़ की तमन्ना तुम ही ने तो की थी। हा? क्या फरमाया? ये भीड़ की तमन्ना तुम ही ने तो की थी। और फिर आपने तहदीस नेमत के तौर पर इरशाद फरमाया कि सुनो, लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। अब्दुल कादिर जब चाहे दिलों को खींच लेता है, जब चाहे फेर देता है। और इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। वो जहां भी कदम रख दे उनका एहसान है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये वाकया हमको ये बताता है कि वो गौसे आज़म कि जिनकी हुकूमत लोगों के दिलों के ऊपर हुआ करती है, तो और चीजों पर हुकूमत करे उसमें कौन से ताज्जुब की बात है? और चीजों पर हुकूमत हो उसमें कौन से ताज्जुब की बात है? यहाँ पर बाज लोग ये एतराज करते हैं। एक एतराज का जवाब समाअत करते चले कि बाज लोग ये कहते हैं कि हाकिम ये अल्लाह की जात है, और हकीकत ये है कि हाकिम अल्लाह है। हाँ? हकीकत यही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत ये हकीकी है। क्या है? अल्लाह की हुकूमत ये हकीकी है, और जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनकी हुकूमत अताई है। अब देवबंदी एक ही आयत पेश करते हैं कि कुरान में इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ये हाकिम है, ये कुरान ने कहा। अब ये सुन्नियों को क्या हो गया? ये सुन्नियों को क्या हो गया? ये आयत एक पेश करते हैं और दूसरी आयतों को छुपाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान कुरान मुक़द्दस की हर आयत पर है। हमारा ईमान कुरान मुक़द्दस की हर आयत पर है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर इससे, इस आयत करीमा से ये मुराद है कि मजाजी तौर पर या अल्लाह की अता से भी कोई हाकिम नहीं हो सकता, अगर ये मुराद है तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ये भी तो इरशाद फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, कि ए महबूब तुम्हारे रब की कसम वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने आपसी इख्तिलाफ में आपको हाकिम न बना ले। यानी एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला को हाकिम कहा गया और दूसरी आयत करीमा में महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाकिम कहा गया। और यहां तक के ये तीसरे पारे में है, मौलाना वो कौन सी आयत है याद है जिसमें वो तलाक का मामला बयान किया गया है, फरीक़ुम मिन अहलिही व फरीक़ुम मिन अहलिहा, के जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए ना, मियाँ बीवी आती है याद, फरीक़ुम मिन अहलिही व फरीक़ुम मिन अहलिहा, वो जो तलाक की सूरत बयान की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। इस एक आयत करीमा है कि जो तलाक जब वाक़ई होती है या मियाँ बीवी के दरमियान जब इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो शरीयत मुतहरा ने जो इस्लाह के तरीक़े बताए, कुरान मुक़द्दस ने जो इस्लाह के तरीक़े बताए, किस तरह जुदाई इख्तियार की जाए ताकि दोनों में सुलह हो जाए, तो फिर एक मशवरा कुरान मुक़द्दस के जरिए बंदे मोमिन को ये मिला कि दो फरीक हाकिम बने। कौन फरीक? एक फरीक मर्द की तरफ से और एक फरीक औरत की तरफ से ये हाकिम बने।
और हाकिम बन के उन दोनों के जरिए उन मामले के तस्वीर की कोशिश की जाए, ये मतलब है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि देवबंदी ये कहते हैं कि आप अल्लाह के अलावा किसी और को हाकिम क्यों मानते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह तबारक व ताला को हाकिम कहा गया है, तो उसके महबूब को भी तो हाकिम कहा गया है। यहां तक कि मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ को दूर करने के लिए अगर दो गिरोह जाते हैं तो उसको भी हाकिम कहा गया है। तो कुरान की हर आयत के ऊपर ईमान रखना ये लाजिम है। किसी एक आयत का भी इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो सब आयतों के ऊपर ईमान कैसे होगा कि अल्लाह तबारक व ताला हाकिम है, तो वो हाकिम हकीकी है और उसका महबूब ये अल्लाह की अता से हाकिम है। गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला ये अल्लाह की अता से हाकिम है। अरे हक तो ये है कि घर के अंदर एक मर्द होता है ना, तो अपनी बीवी पर हुकूमत नहीं करता, हुक्म देता है, वो हाकिम होता है। किसी के हुक्म को मान लेना उसी को तो हाकिम कहते हैं। तो क्या समझ में आया, हम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला को हाकिम मानते हैं, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुकूमत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुकूमत अता फरमाई, और ये तो बात हुई दिलों की हुकूमत की, और ये बहुत बड़ी करामत है। ये तो बात हुई दिलों की हुकूमत की। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऊपर और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के ऊपर ये करम फरमाए कि हमेशा हमारे दिल सरकार गौसे पाक की तरफ माइल रहे, और उनकी तरफ अगर माइल रहे ना तो कसम खुदा की न दुनिया में कोई नुकसान है, न मरते वक्त कोई नुकसान है, न कब्र में नुकसान है, न हश्र में नुकसान है। क्यों कि जिसका दिल गौसे आजम के कब्जे में हो, या गौसे आजम जिसके दिल को अपनी तरफ फेर ले, अपनी तरफ खींच ले, तो उस दिल का मामला तो ये होता है कि वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और हुकूमत का मामला आया तो हुकूमत तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी कि ये तो दिलों पर हुकूमत है। आदमी जिंदा होता है, ये तो जिंदों पर हुकूमत है। सरकार गौसे पाक की हुकूमत तो वो है जो पानी पर भी हुआ करती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत ये तो पानी पर भी हुआ करती है। एक मरतबा दजला फुरात के हवाले से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में चंद लोग आए और फरमाया कि हुजूर बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि अब खतरा यह है कि सैलाब आएगा, खतरा यह है कि सैलाब आएगा, आप करम फरमा दें, आप करम फरमा दें। बल्कि इससे तो ये समझ में आता है कि गौसे पाक तो गौसे पाक है। गौसे पाक अगर अपने असा को हुक्म देना तो असाबी हुकूमत का काम करता है। हा? कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला तशरीफ ले गए, और हमेशा उसका लेवल जो रहता था, जैसे कि हमने देखा है ना उकाई डैम का अखबार में आता रहता, इतना लेवल आया, इतना पानी छोड़ा जाएगा, इसके ऊपर आया तो ये खतरे में, ये खतरे से बाहर, ये तमाम उसूल होते हैं। तो उस जगह पर कि जहां पर हमेशा दजला का पानी रहता है, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने असाए मुबारक को रखा, और रखने के बाद फरमाया यहां पर ठहर जा। क्या फरमाया? यहां पर ठहर जा। आपने उस जगह पर अपने असा को रखा, और थोड़े वक्त के बाद देखा गया कि पानी कम होता गया और उसी जगह पर आकर ठहर जाता है, उसी जगह पर आकर ठहर जाता है। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत का मामला है। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला, हालांकि ये वाक़या जो है ना किसी मोतबर किताब में नहीं मिलता, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने तायीद फरमाई, इसलिए अर्ज करता हूँ इमाम अहले सुन्नत ने, क्योंकि हमारे लिए इमाम अहले सुन्नत ये हुज्जत की हैसियत रखते हैं। वो बारात का मामला है ना, मैंने कभी बयान नहीं किया
कई लोगों ने कई बार सवाल भी किया, लेकिन मुझे मालूमात नहीं थी। मैंने कहा वाकया क्या है? सुना हूं और सुनते आए हैं, सुनते आए, लेकिन मैंने मोतबर किताब में नहीं पढ़ा। लेकिन आज मैं मुताला कर रहा था तो इमाम अहले सुन्नत ने वो कश्ती वाला वाकया जो आपसे सवाल किया गया है ना, जिक्र फरमाया कि बहुत से वाइज़ीन, वाज करने वाले सरकार गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत जब पेश करते हैं तो ये वाकया बयान किया जाता है कि एक बूढ़ी दरिया के किनारे खड़ी थी, दरिया के किनारे खड़ी थी, बैठी हुई रो रही थी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का गुजर वहां से हुआ तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया रोने की वजह क्या है? तो उस बूढ़ी औरत ने ये कहा, उस बूढ़ी औरत ने ये कहा, ये अर्ज किया कि हुजूर मामला ये है कि मेरा बच्चा शादी करने के लिए गया था और कश्ती बारात के साथ तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पर डूब गई है और उसके गम में मैं रोती हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ फरमाई तो वो कश्ती बारातियों के साथ निकल आई, वो कश्ती बारातियों के साथ निकल आई। तो इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि ये वाकया कैसा? तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने इस वाकये को किसी मुअतबर किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि उलमा उसको बयान करते आए हैं, वाइज़ीन उसको बयान करते आए हैं। और जब कभी औलियाए किराम के हवाले से किसी वाकये को बयान किया जाए और उस वाकये में खिलाफे शरा अगर बात ना हो तो मान लेना चाहिए। शर्त क्या है? खिलाफे शरा अगर बात ना हो तो मान लेना चाहिए। तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर गौसे आजम की दुआ से 12 साल के बाद कश्ती बारातियों के साथ निकल आए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हुक्म शरा के खिलाफ हो, इसलिए हम उसे मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं। तो ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा है। अब यहाँ पर आखिर में आपसे चंद बातें ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की करामतें बेशुमार हैं। आप अगर सुनते रहें तो और भी कई दिन तक सुन सकते हैं। क्यों इमरान? और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत में एक बात तो ये कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की के तरीक़े के ऊपर अमल करने में आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला कि आपने खुद तहदीस नेमत के तौर पर इरशाद फरमाया और आप बारहा सुनते भी रहते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। यानी जितने भी औलियाए किराम हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। और अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं अगर किसी के नक्शे कदम पर हूं तो इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर हूं। इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर हूं। हुजूर मुहद्दिस कबीर इस शेर को इरशाद नकल करने के बाद आप फरमाते हैं कि इस चीज को याद रखें कि जिस तरह अंबियाए किराम की जमात में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है। यानी क्या फजीलत हासिल है? हम ये जानते हैं ना कि जितने भी अंबियाए किराम आए और जितने भी अंबियाए किराम को जितने भी मुअजिज़ात दिए गए वो तमाम मुअजिज़ात बल्कि उससे ज्यादा मुअजिज़े अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उससे ज्यादा मुअजिज़े अता फरमाए। तो मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे आजम ने ये फरमाया कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब सरकार गौसे आजम इमामुल अंबिया के नक्शे कदम के ऊपर हैं तो इससे ये समझ में आया कि औलियाए किराम में
जितनी भी फजीलत है और जितनी भी करामतें हैं वो तने तनहा आपको गौसे आजम में नजर आएगी, बल्कि उससे ज्यादा आपको सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नजर आएगी। और सरकार गौसे आजम की करामतों का मामला तो यहां तक है कि मैंने पढ़ा था या सुना था हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी की तहरीर में कि यहां तक फरमाया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से करामतों का ज़ुहूर और सुदूर इस तौर पर होता था जैसे कि किसी ने मोतियों की माला पहनी, दाने होते हैं न गले में, तो मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते हैं धागा अगर टूट जाए तो जितनी तेजी के साथ जमीन के ऊपर वो दाने आते हैं ना, पूरी जिंदगी सरकार गौसे आजम से इसी तरह करामतों का सुदूर होता रहा। इतनी ज्यादा करामतें सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की, इतनी ज्यादा करामतें। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये शेर जो है ना वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी का खुलासा कहें या ये कहें कि आने वाले वक्त के लिए और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक दर्स कि शरीयत मुतहरा की अहमियत, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाबंदी और सच्ची गुलामी रसूल। इस शेर के अंदर आपने वो कुछ बयान फरमा दिया कि हर किसी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारे, और आप तो शरीयत मुतहरा की इतनी ज्यादा पाबंदी करने वाले कि आपके हवाले से आता है कि रोजाना रात में आप एक मर्तबा कुरान मुक़द्दस को खत्म फरमाते थे। रोजाना एक मर्तबा कुरान मुक़द्दस को खत्म फरमाते। 40 साल तक आपने इशा के वुजू से फज्र की नमाज को अदा किया, और वुजू की पाबंदी का ये हाल। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की वुजू की पाबंदी का ये हाल कि आप हमेशा बावुजू रहते थे, और सिर्फ बावुजू नहीं बल्कि जब भी आपका वुजू नाक़िस हो जाए, जाता रहे, तो मामला ये होता कि महफिल से उठकर सबसे पहले वुजू भी फरमाते और वुजू करने के बाद 2 रकात नफल भी अदा फरमाते। यानी जब भी आप वुजू करते थे तो 2 रकात नफल भी अदा किया करते थे। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। क्या करें? शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। और इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एक कौल नकल फरमाया, और वो कौल इतना जामे है कि आप इस चीज को याद रखें कि अगर उसको आदमी समझ लें और उसके ऊपर गौर करता रहे तो पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक वो गुजार सकता है, अगर उसको समझ लें और अमल करता रहे। आज हालात कैसे हैं कि हालात ये हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के का नाम लेने वाले हजारों हैं, और हम उनको ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि वो सरकार गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करते। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो हम सब के लिए एक दरसे इबरत है कि आज जो लोगों में ये राइज है और कहा जाता है कि भाई गौसे पाक का लंगर है, गौसे पाक का लंगर है, जिसको चाहे खिलाए, जिसको चाहे खिलाए, अगरचे देवबंदी हो, अगरचे वहाबी हो, अगरचे बदमजहब हो, जिसको चाहे खिलाए, और तरह तरह की दलीलें किया करते हैं। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दर्स दिया? इमाम अहले सुन्नत ने इस कौल को नकल फरमाया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया उस मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश करो। किस पर? उस मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश करो। हम भी सबक हासिल करें कि आज ऐसा होता है कि कोई मौलवी अगर शिया लोगों के साथ टीवी के ऊपर बैठ जाता है, अगर शिया को मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कहने लगता है
या गैर मुक़ल्लिद के साथ बैठ जाता है, उसकी तारीफ करता है। वो जब अकाईद अहले सुन्नत व जमात पर बोलने के लिए आए तो दलाइल के अंबार लगा देता है, लेकिन ये कि शिया की तारीफ करते हुए, गैर मुक़ल्लिद या देवबंदी की तारीफ करते हुए वो ये भूल जाता है, पूरे दलाइल भूल जाता है कि इनकी तारीफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों को लोग टीवी के ऊपर सुन लेते हैं तो आकर सवाल करते रहे, मौलाना आप ही सिर्फ आलिम हैं, फला मौलाना जो इल्म गैब के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, इख्तियार मुस्तफ़ा के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, बुजुर्गान दीन के तसरुफात के ऊपर दलाइल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन वो मौलाना तो देवबंदी को मुअज़्ज़ज़ कहते हैं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसके दिल में सिद्दीक़ व फारूक का बुग़्ज़ पाया जाए, क्या वो कभी इज्जत वाला हो सकता है? वो कभी मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? न यहाँ पर हो सकता है, न क़ब्र व हश्र में हो सकता है, बल्कि जो दुनिया के लिए या दुनिया के चंद सिक्कों के लिए सिद्दीक़ और फारूक के दुश्मन को मुअज़्ज़ज़ कहें, वो ज़लील हो सकता है। जो मुअज़्ज़ज़ कह दे वो ज़लील हो सकता है। तो अब जुब्बा दस्तार होती है तो लोग कहते हैं कि वो तो ऐसा करते हैं। अब वो तो ऐसा करते हैं तो तुमको क्या करना है? सरकार गौसे आजम ने क्या बताया वो बताकर अपनी बात को खत्म करूं कि तुमको क्या करना है। कि सरकार गौसे आजम ने मुतलक ये फरमाया कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसे कुरान और हदीस पर पेश कर। किस पर पेश कर? उसे कुरान और हदीस पर पेश कर। पेश करने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर कोई देवबंदी की अगर तारीफ करता है, कोई अगर देवबंदी की तारीफ करता है, उसके साथ बैठता है, तो अब तेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई, तो ऐसे नहीं कि अंधे बन के चलते रहो, बल्कि ये कि कुरान के ऊपर पेश करोगे तो आपको यही नजर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, ला तजीदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो भी अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान रखने वाला होगा उसे न पाओगे। क्या न पाओगे? अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ मोहब्बत करें, दोस्ती करें, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे भाई हो, चाहे खानदान वाले हो। अब जब कुरान ने यह फरमा दिया कि जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन होता है तो वलौ कानू आबाहुम, अगरचे तुम्हारा बाप हो, औ अबनाहुम, अगरचे तुम्हारे बेटे हो, औ इख्वानहुम, अगरचे भाई हो, औ अशीरतहुम, अगरचे खानदान वाले हो। तो जब बाप होता है तो उससे मोहब्बत नहीं की जाती, बेटे से, भाई से, खानदान से मोहब्बत नहीं की जाती। तो अब जो भी मौलवी गैर मुक़ल्लिद की जाकर तारीफ करता है तो गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी को बड़े भाई की तरह माना जाए। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार करता है। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो हमारे आका को माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह मर कर मिट्टी में मिलने वाला कहता है। गैर मुक़ल्लिद का अकीदा तो ये है कि वो नबी के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर कहता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप ऐसे मौलवी को गैर मुक़ल्लिद की तारीफ करते हुए देखें तो क्या उसकी बात को मानेंगे या गौसे पाक की बात को मानेंगे? गौसे पाक ने कहा कि कुरान के ऊपर उसकी मोहब्बत को पेश कर, तो गौसे पाक के हुक्म पर अगर अमल करोगे और कुरान पर ऐसे मौलवियों की मोहब्बत को पेश किया जाएगा तो आपको यही दर्स मिलेगा जिसे आज मसलके आला हजरत कहा जाता है कि सच्चा सुन्नी कौन होता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब आप देखें कि अब अगर कोई राबजी के साथ, शिया लोगों के साथ खड़ा हो जाता है
तो वो चाहे कितना भी बड़ा अल्लामा कहा जाने वाला होता तो ये चाहिए कि शिया को मुअज़्ज़ज़ कहने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुसीबतों से बचाए, ऐसी मुसीबतों से बचाए कि मुअज़्ज़ज़ कहने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेता, कम से कम इतना तो सोच लेता कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा क्या है, फारूक आज़म का मकाम और मर्तबा क्या है, और सिद्दीक और फारूक उनका मकाम और मर्तबा, उस्मान और अली का मकाम और मर्तबा, ये जमाते सहाबा में मुमताज हैं। हमको तो हमारे आका ने ये बताया कि जितने भी सहाबा हैं, तो तमाम सहाबा के बारे में जब हमारे आका ने ये फरमाया कि अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा ये चमकते हुए सितारों की तरह है, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब जमाते सहाबा के हवाले से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ु अन, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने पूरी जमाते सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। तो जब पूरी जमात से सहाबा से भलाई का वादा रब ने फरमाया, इनको चमकता हुआ सितारा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो राबजी सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करता है, यहाँ तक कि आपको काफिर भी कह देता है माअज़ल्लाह, जो राबजी अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, यहाँ तक कि काफिर भी कह देता है, तो यकीन जाने जो सच्चा सुन्नी होगा वो निस्बते मुस्तफा का एहतराम करेगा और कभी भी ऐसे जलीलों के बारे में स्टेज के ऊपर बैठकर चंद नोटों के लिए मुअज़्ज़ज़ न कहेगा। और अगर मुअज़्ज़ज़ कहता है तो गौसे आजम ने हमको ये दर्स दिया कि ऐसे के जुब्बे को न देखा जाए, ऐसा अगर किसी सिलसिले के नाम को लेता है तो सिलसिले के नाम को न देखा जाए, ऐसा अगर बड़े से निस्बतों का दावा करता है तो उसके दावे को न देखा जाए। क्यों कि जो भी निस्बतों का एहतराम करने वाला होगा वो निस्बते मुस्तफा की बुनियाद पर सहाबा का भी एहतराम करेगा, अहले बैत का भी एहतराम करेगा। और इन निस्बतों का जो एहतराम करने वाला होगा तो उसका मामला तो यही होगा जिसको इमाम अहमद रजा ने कहा कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए दोस्तों इस चीज को याद रख के चले कि गौसे आजम ने क्या फरमाया, जिसकी भी मोहब्बत पैदा हो कुरान और हदीस के ऊपर पेश करो, और अगर कुरान और हदीस के ऊपर पेश किया तो यकीन जाने कि ये गौसे आजम की तालीमात का नतीजा होगा कि हमारा ईमान भी सलामत रहेगा, अकीदा भी सलामत रहेगा। और अगर कुरान और हदीस मना कर दें, अगर कुरान और हदीस मना कर दें, जैसे कि काफिरों के बारे में मना फरमाया, जैसे कि गुस्ताख रसूल के बारे में मना फरमाया, और हदीस में भी मना किया गया। अब हदीस में भी मना किया तो सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि अगर तो कुरान और हदीस पर पेश करें और कुरान और हदीस तुझे ये कहते हैं कि इनसे मोहब्बत कर तो मोहब्बत करो, कुरान और हदीस अगर कहें कि इनसे मोहब्बत कर तो उससे मोहब्बत कर, और कुरान और हदीस अगर रोक दें, कुरान और हदीस अगर रोक दें तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। क्या फरमाया, क्या फरमाया? ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अब आज के वक्त में गौसे आजम के नाम के ऊपर नियाज भी की जाए, गौसे आजम के नाम के ऊपर नियाज भी की जाए और ये कहें कि हमको तो देवबंदी को खिलाएंगे, हम तो वहाबी को खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। हदीस पाक में, हदीस पाक से सवाल कर लें, सरकार गौसे पाक ने अगर हमारी नहीं सुनता तो गौसे पाक ने जो मीज़ान बयान फरमाया और उस कौल को इमाम अहले सुन्नत ने नकल फरमाया, उसी के ऊपर अमल कर ले कि जब हदीस पाक में बदमज़हब के हवाले से हमारे आका ने ये इरशाद फरमा दिया ला तुजालिसुहुम, उनके साथ ना बैठो, तो क्या खाने के अंदर उनके साथ बैठना नहीं है? ला तुआकिलुहुम, उनके साथ ना पियो खाओ, तो क्या उनको खिलाना या उनकी इज्जत करना नहीं है? और जब इनकी इज्जत करोगे तो मामला क्या होगा?
हमारे आका ने इरशाद फरमाया, मन वक़रा साहिब बिदअह फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम, कि जो किसी बदमज़हब की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है, वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि कुरान और हदीस अगर रोकने के लिए कहें कि इनसे मोहब्बत न करो तो उनसे रुक जाओ, तो इससे क्या समझ में आया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के ऊपर नियाज की जाए, लेकिन ये नियाज खाएगा कौन? जो सरकार बगदाद को अल्लाह की अता से दस्तगीर मानता है, जो अल्लाह की अता से दस्तगीर मानता है, जो अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा मानता है, जो ये अकीदा रखता है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो हैं कि इनकी पनाह में अगर चले गए तो हमारा ईमान महफूज हो जाएगा, जो ये अकीदा रखता है कि सरकार गरीब नवाज की पनाह में चले गए तो हमारा अकीदा महफूज हो जाएगा। और यही इमाम अहमद रजा और इमाम अहमद रजा के खानदान ने दर्स दिया कि मुहियुद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। अल्लामा हसन रजा का शेर है ना, मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले कौन हैं? ये गौसे आजम हैं और ख्वाजा मुईनुद्दीन हैं, यानी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये दीन के मददगार हैं। फिर इन दोनों के ऊपर भरोसा करते हुए, इन दोनों की पनाह लेते हुए अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि मुहियुद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुईनुद्दीन हैं। ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। तो अकीदे की हिफाजत कैसे होती है ये हमको इमाम अहमद रजा ने भी बताया और इमाम अहमद रजा के भाई अल्लामा हसन रजा ने भी बताया। अपने नफ्स के ऊपर भरोसा करके अकीदा महफूज हो जाएगा, ये सोच न तो खानदान आला हजरत ने दी न हमारे असलाफ ने दी। अल्लामा हसन रजा ने अपने बाजू के ऊपर भरोसा न किया, बल्कि अगर एतमाद करते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में पनाह हासिल करो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पनाह हासिल करो, यानी ये आजिजी और इनकिसारी हैं। हालांकि अल्लामा हसन रजा तो इतने बड़े ताकतवर है ना कि उनकी पनाह में हम चले जाएं तो इंशाअल्लाह उनकी पनाह भी हमारे अकीदे की हिफाजत का जरिया। वो सरकार गौसे आजम के ऐसे गुलाम हैं, वो सरकार गौसे आजम के ऐसे गुलाम हैं कि उनकी पनाह में हम चले जाएं तो हमारे अकीदे की हिफाजत का जरिया। लेकिन इन्होंने हमको ये बताया कि अपनी जात पर भरोसा न करो बल्कि बुजुर्गों की बारगाह में पनाह तलाश करो। अगर इनकी बारगाह में पनाह तलाश करोगे तो होगा क्या, तो कितना भी ज्यादा कमजोर होगा। तो गौसे पाक तो वो हैं कि उनकी बारगाह का कुत्ता भी शेर पे बारी हुआ करता है। सरकार गौसे आजम अगर किसी को अपनी बारगाह का कुत्ता कह देना तो वो शेर से के ऊपर भारी हुआ करता है। और इसीलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ए रजा तू नहीं जय्यद तो न हो, ए रजा तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तो ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है। लिहाजा दोस्तों सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के ऊपर अमल करें और सरकार गौसे आजम ने जो मीज़ान अता फरमाया उस मीज़ान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाबी मिलेगी। बोलने में जाने अनजाने अगर किसी किस्म की खामी हो गई हो, गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों की पुष्ट पनाही फरमाए। सरकार अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए कि हम और हमारी क़यामत तक की नस्लें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जिएं, मोहब्बत में मरें और उन्हीं की मोहब्बत में हमारा हश्र फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक ऐलान समाअत फरमा लें कि अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम आलिम दीन और नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो मुहाफिज और नामों से रिसालत के लिए
न जाने कितनी परेशानियां बर्दाश्त करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब, जिनका आपको पता होगा कि कल इंतकाल हो गया, तो आखिर में फातिहा खानी भी होगी। आप तमामी हज़रात दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका नेमुल बदल अता फरमाए और हमको और हमारे क़यामत तक आने वाली नस्लों को भी नामों से रिसालत के ऊपर वक्त का जो भी तकाजा हो, वक्त की जो भी ज़रूरत हो, चाहे जान हो, माल हो, इज़्ज़त व आबरू हो, खुशी के साथ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।